फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल एट 3,2 ऑफ द सर्कल दिया है। सबसे पहले इसकी फ्रेमवर्क की बात करेंगे। ओके, फ्रेमवर्क क्या है इसका? दो चीजें आपको निकालना है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। एक पॉइंट दिया है एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है। ओके, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का अपना फॉर्मूला है S1 इट इज इक्वल्स टू 0। बेसिक फॉर्मूला है, GFC सबसे पहले निकाल लेना है एंड ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी अपना फॉर्मूला है, बट इसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना जरूरी है, ये देखेंगे ये क्वेश्चन अभी। ठीक है, राइट। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया सर? गिवन x स्क्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज s इक्वल्स टू x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस 3y माइनस 4 इट इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। और एक पॉइंट भी दिया p ऑफ x1 y1 इट इज इक्वल्स टू 3 2, ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, राइट। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज गिवन एज, ओके, इक्वेशन ऑफ tangent is given as S1 it is equals to x1 plus y1 plus g times x plus x1 plus f times y plus y1 plus c it is equals to 0। यही है आपका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। देखो, जब भी फॉर्मूला लिखे उसको बॉक्स में लिख दो। ओके, राइट। ये है आपका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले में नोटिस करो, x1 हमारे पास है, g नहीं है, f नहीं है, c नहीं है। ओके, इसके लिए क्या करना है, ये इक्वेशन से GFC एक्सट्रैक्ट करना है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, राइट। तो वो निकालने के लिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर 2g क्या होगा सर? 2g निकालना है सबसे पहले। 2g निकालने के लिए 2g कंपेयर करो, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 2g। 2g का कोएफिशिएंट क्या है? देखो, 2g x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है? -1 है। ओके, x का कोएफिशिएंट है -1, तो यहाँ से g आ गया। व्हाट इज g? g इट इज इक्वल्स टू -1/2। g रेडी है। नेक्स्ट, f का कोएफिशिएंट निकालना है। देखो, 2f इट इज इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट क्या है? y का कोएफिशिएंट है -3, तो f इट इज इक्वल्स टू -3/2। ये हो गया आपका f। ओके, राइट। अब c निकालेंगे। c क्या है सर? c इट इज इक्वल्स टू -4। तो GFC हमारे पास रेडी है। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो ये पर्टिकुलर इक्वेशन में, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है। अगेन देखो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ये है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में x1 y1 नोन है, GFC अननोन है। अननोन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूले को, ये इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। ओके, ये इक्वेशन से GFC निकाल लो और ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ऑलराइट, राइट। चलिए कंटिन्यू करिए। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? You are going to get S1 it is equals to x1 x1 है 3 प्लस y1 प्लस g इंटू -1/2 टाइम्स x प्लस x1 प्लस f इंटू -3/2 y प्लस y1 प्लस c क्या है? -4 है। इट इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। ऑलराइट, चलिए सॉल्व करिए ये क्वेश्चन को। 3x प्लस 2y माइनस 1/2 x प्लस 3 माइनस 3/2 y प्लस 2 -4 इट इज इक्वल्स टू 0। सो एलसीएम निकाल लो। एलसीएम है 2। ओके, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6x प्लस 4y माइनस x माइनस 3 माइनस 3y माइनस 3 टाइम्स 2 दैट इज 6 अगेन 2 टाइम्स 4 दैट इज -8 इट इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेप देख लो एक बार फिर से। एलसीएम है 2। ओके, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 6x 4y अगेन 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स 4 दैट इज -8। ओके, तो 6x माइनस x दैट इज 5x। ओके, 4y माइनस y इट इज प्लस y। ओके, यहाँ पर -3 है, -6 है, -8 है, इट विल बी -70 इट इज इक्वल्स टू 0। यही है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। सबसे पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, तो बेसिक था
GFC निकाल लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में सब्स्टिट्यूट करें। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का अपना फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है, देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन एज, equation of normal is given as y minus y1 it is equals to slope of normal into x minus x1, ये है फॉर्मूला नॉर्मल का। ओके राइट, y1 x1 y1 नोन है, अननोन है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टैंजेंट, दोनों का प्रोडक्ट होता है -1। ओके यू नो दिस। स्लोप ऑफ टैंजेंट यहाँ से निकालना है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट यहाँ से निकालने के लिए देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप का फॉर्मूला है माइनस ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय वाई का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट है 5, ओके, माइनस ऑफ 5 बाई वाई का कोएफिशिएंट क्या है सर, इट इज 1। सो स्लोप ऑफ टैंजेंट है -5, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू -5 इट इज इक्वल्स टू -1। ओके, सो यहाँ से निकल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल इट इज इक्वल्स टू 1/5। सब्स्टिट्यूट करो ये पर्टिकुलर इक्वेशन में, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, तो यहां से आएगा y माइनस y1, y माइनस y1 क्या है, y1 है 2, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 है 3। ओके, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5y माइनस 10 इक्वल्स टू x माइनस 3। ओके, x माइनस 5y, ओके, -3 + 10 + 7 इट इज इक्वल्स टू 0। यही है आपका स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, वेरी बेसिक क्वेश्चन है। तो फिर से देखो स्लोप इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का है ना अपना फॉर्मूला है, सबसे पहले g निकालना है, f निकालना है, c निकालना है, x1 y1 नोन है, क्वेश्चन में दिया है पॉइंट। ओके राइट, GFC के लिए यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, GFC निकाल लो एंड GFC निकालने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सो एक इक्वेशन आएगा दैट इज स्लोप ऑफ दैट इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टैंजेंट होगा -1। ओके राइट, यहाँ से स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालो, ये सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पर x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट। स्लोप ऑफ टैंजेंट इज गिवन एज -5, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा दैट इज 1/5, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये था हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सर्कल, शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।